भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर। अमृता क्या बोल रही? मनोज की से कराए आपको ऑपरेशन? बेंगलोर में करवाए थे। डॉक्टर डिसिल्वा थे, शॉन डिसिल्वा, आई फाउंडेशन हॉस्पिटल। तो तुम डॉक्टर डी गोल्ड से नहीं कराए, यही बहुत बड़ा बात है। सिल्वा से करा के रह गए। बहुत बढ़िया डॉक्टर। साल का पहला शंखनाद आप लोग सबके लिए बाबा की कृपा लेके आए, बाबा की आवाज सुनने को मिले, सब पे कृपा करे भगवान। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। नए साल में आज हम लोग गीता का पाठ तीसरे दिन कर रहे हैं। थर्ड है ना सर? आज 3 तारीख है, 2 तारीख है? आज तो 2 ही तारीख है। वेरी गुड। कल 1 तारीख को संघ था, तो वहां जो चर्चा हुई उसी को हम यहां दोहराना चाहते हैं, इसलिए कि वो चर्चा बहुत रिलेवेंट और बहुत फैक्चुअल है।
हम लोग सब भ्रांति के पुतले, सब, कोई भी उससे अछूता नहीं है। यहां तक कि जो बड़े बड़े शंकराचार्य लोग हैं, उन लोगों में भी कुछ कुछ भ्रांति रहती है। यदि ऐसा कोई आदमी है जिसमें कोई भ्रांति नहीं थी, तो मैंने बहुत ज्यादा लोग ऐसे देखे नहीं है। गुरु पंक्ति को देखा है बस, उनमें कोई भ्रांति नहीं है। न उनको देह से मतलब, न उनको परिवार से मतलब, न बिजनेस से मतलब, न पैसा से मतलब। ये मैंने देखा तो मुझे शुरू शुरू में बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं था। मेंटल सेटअप ऐसा था कि अरे इसके बिना कैसे होगा, ये तो चाहिए ही। ये तो यार इतने बड़े गुरु हैं तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब दिमाग था। तो कल मैंने मनोज को भी बोला था, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। तो लग गए 25-30 साल लग गए, थोड़ा थोड़ा समझ में आते 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 अब ये स्टेज आया है कि इनकी कृपा से चंडी और गीता दोनों पाठ कल माँ की ऐसी आज्ञा हुई कि तू ही कर। तो शाम के अनुष्ठान में दोनों पाठ मैंने किया। बेसिकली गीता जो है वह महाभारत जो ग्रंथ है, 13 वॉल्यूम का, गीता प्रेस गोरखपुर का है, 13 वॉल्यूम्स, उसमें एक छोटा अंश है गीता, क्योंकि गीता में खाली 700 श्लोक है। उसी तरह से मार्कंडे पुराण एक वॉल्यूम है, लेकिन उस एक वॉल्यूम का छोटा सा हिस्सा है चंडी। गीता जो है, इसका प्रवचन या उपदेश भगवान ने दिया था अर्जुन को, तो कितने लोगों ने देखा वहां पर युद्ध भूमि में, और किसी ने नहीं देखा। न भीष्म ने, न द्रोणाचार्य ने, न और किसी ने, कृपाचार्य, किसी ने नहीं देखा, कर्ण ने भी नहीं देखा। दूर बैठे वेदव्यास ने देखा, दूर बैठे संजय ने देखा, और वेदव्यास ने जो सुना वो गणेश जी को बोला, और गणेश जी ने अपने एक टूटे हुए हाथ से उसको नोट किया। तो ये टूटे हुए हाथ का क्या मतलब, टूटे दांत का क्या मतलब है? टूटे हुए दांत का मतलब, दो दांत है तो माने द्वैत, एक भगवान है और एक मैं हूं, अलग अलग है। एक का मतलब अद्वैत, दो नहीं है हम लोग, सब एक हैं। एनी हाउ, तो गीता में 700 श्लोक में भी बहुत अंश इनका है, क्या नाम है इनका, धृतराष्ट्र का। कुछ प्रश्न है, बीच बीच में वो पूछते रहते हैं कि भाई क्या हुआ, मेरे बेटों को क्या हुआ, उनको क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। और नरेशन जो है, सूत्रधार जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो है हम लोगों के संजय, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी, दिव्य दृष्टि से वो देख रहा था। मनुष्य जब से पैदा होता है तब से उसके आसपास के जितने लोग हैं, माँ बाप, भाई, बंधु, दोस्त, यार, दूसरे रिलेटिव्स, उसके मन में भ्रांति एकदम बैठा करके और सजग कर देते हैं। जैसे मेरी पोती घूम रही थी अभी, तो जब छोटी थी तो उसको नाम बोलना अभी सीखी है, तो हम लोग क्या बोलते, बेटा तेरा क्या नाम है? उसका नाम है अनन्या। नहीं बोल पाती थी, अंगा। नहीं बेटा, तेरा अंगा नहीं है, तेरा नाम है अनन्या। ठीक है, बोलते 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 सीख गई। अब क्या हो गया, मेंटल एक एसोसिएशन हो गया, मैं तो अनन्या ही हूं। ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। ये कौन है? ये तेरा पापा है। ये कौन है? तेरा दादू है। रिलेशन बन गए। पहले मैं आया, फिर परिवार आया, फिर संसार बना, हम लोग उसमें डूब गए। ये क्या है? ये एक फॉल्स संसार में गोपन करने की बात है, अपने आप को डुबाने की बात है। और ये कोई चाह के नहीं करता है, संसार ऐसा ही बना हुआ है, इसलिए सबके साथ में यही होता है, सबको ऐसा ही मिलता है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग, तो बताया जाता है तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है, तू फलाना है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तू हिंदू है, तू फलाना है। ये सब चालू हो जाता है। उसके बाद और आगे जाते हैं तो बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, सर्विसमैन है, वगैरह होता है। फिर और आगे जाते हैं तो इंडियन है, फॉरेनर है, जर्मन है, अमेरिकन होता है। यानी आपको एक ठप्पा लगता है, फिर दूसरा लगता है, फिर चौथा लगता है, फिर वो दृढ़ हो जाती है भावना कि मैं तो फलाना ही हूं।
कोई आपको नहीं सिखाता है कि तू कुछ, जय गुरु आइए, कि तू जो है वो भगवान का अंश है। क्यों? तो जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो मैं क्या करूंगा? संसार का काम करूंगा। भाई मुझे बच्चे को बोलते हैं अपने लोग, बेटा तू बड़ा होकर क्या करेगा? तो कोई बोलता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता मैं पायलट बनूंगा, कोई बोलता मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, कोई बोलता डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता वकील बनूंगा, और कोई बोलता पुलिस बन लूंगा। उसके परिवार पे कुछ यदि ऐसी घटना हुई रहती है तो उसको पुलिस बनने की प्रेरणा मिलती है कि ठीक है, मैं पुलिस बन करके मेरे पिताजी के साथ जो हुआ उसका बदला चुकाऊंगा। अब ये उसका लाइफ का एम्बिशन हो गया। कहीं कोई ये प्रेरणा नहीं देता है कि बेटा तू भगवान का अंश है, तो भगवान की तरफ जाने की चेष्टा कर। नहीं बोलते। हम लोग कोई पैर छूता है तो क्या बोलते हैं? चिरंजीवी भव। हो सकता है कोई चिरंजीवी? जानते हो किसी चिरंजीवी को जो 2-3 युग से है हम लोग के साथ? नहीं है कोई। तो गलत बात क्यों बोलते हैं? बड़ा आदमी बन, खूब पैसा कमा, खूब बड़ा आदमी बन, खूब पैसा कमाएगा तो मां बाप का भी नाम होगा। अरे नहीं होगा नाम तो क्या हो जाएगा? तो ये सब भ्रांति हम लोगों को बचपन से संसार में आने से हम लोगों के अंदर डाली जाती है। अब संसार में हम तकलीफ पा करके, क्लेश पा करके, संताप पा करके, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, ये सब क्लेश लगे रहते। तब हम ढूंढते हैं कि भाई ये क्यों, मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? किसी का मैंने एक पैसा चुराया नहीं है, किसी से झूठ नहीं बोला है, किसी से छिनताई नहीं की है, मेरे साथ ऐसा क्यों? जब ये सवाल उठता है तो मनुष्य उसका आंसर खोजने लगता है, जवाब खोजने लगता है, और वो उसको जवाब मिलता नहीं है क्योंकि सही जगह जानता ही नहीं है, कहां जाऊं, किससे पूछूं। तो मेरी सास बोला करती थी कि बेटा जिसको गुरु चाहिए वो अपने जो भी इष्ट भगवान हैं, कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, उसको बोलो कि आप गुरु रूप में आकर के मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अच्छा, गुरु का मिलना इतना दुर्लभ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शंकराचार्य जी आए थे, मंजू उनको लेके आई थी, तो बोले थे हम किसी के घर में नहीं जाएंगे। फिर तिवारी बाबा का नाम लिए, तो मैं उनकी शिष्या हूं। अरे मैं तो उनको जानता हूं, मैं तो मंदार गया हुआ हूं, वहां तो सभा में मिले थे। तो बोले आप पधारिए घर पे, तो आए थे। तो उनका वाक्य था, गलियन गलियन गुरु मिले, मांगे हमसे भीख, हमको अपना पैसा दे दो, ले लो हमसे सीख। कौन बोल रहा है? स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जो अब दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने ये बतलाया। फिर बाबा से बात हुई तो बाबा को बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमने अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी है। क्या है ये अच्छी शिक्षा? बहुत सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझें। क्या है? मैं इधर देख रहा हूं तो मेरे पीछे हनुमान जी बैठे हैं 8 पट्टियों में, 7 पट्टियों में, नहीं दिख रहे मुझे। जब हनुमान जी को देखूंगा तो आप नहीं दिखोगे। यानी जब तक आप संसार को देख रहे हो भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान कहां है? भगवान है आपके अंदर भी, आपके बाहर भी। कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान नहीं है? हम फिर क्यों नहीं देख पाते हैं? मैंने अभी इसको बोला कि तू खोज, मैंने यही सवाल किया था, मेरी किताब में ये सवाल है कि हम लोगों को 10 इंद्रियां दी है भगवान ने, आंख, नाक, कान, मुंह, ये हाथ वाथ सब दिया है संसार के साथ इंटरैक्शन करने के लिए। एक तो ऐसा दे देते कि हम लोग भगवान से बात कर लेते, या उनको देख लेते, या उनकी सुगंध हमको मिल जाती, या कुछ मिल जाती। कुछ नहीं। क्यों ऐसा किया भगवान ने? तो ये प्रश्न मेरे पास था, तो इसका उत्तर बाबा की कृपा से मिला 2008 साल में। तब ये किताब लिखी थी मैंने। ये क्या है इसका आंसर? लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा, ये कई बार लोग सुन चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूं। इसका आंसर है कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता संवाद। नचिकेता को आप लोग को मालूम है, उसका बाप गुस्सा होकर के बोल दिया था, जाते हैं, यमराज को दान दिया मैंने। वो चला गया यमराज के पास। यमराज 3 दिन बाहर था, वो बैठा रहा। यमराज की श्रीमती जो है बोली खा ले कुछ, तो ब्राह्मण का बेटा है, दोष लगेगा मेरे को। बोले ना, कुछ नहीं खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, मुझे पहले उनसे जवाब देना है। तो लंबा है कठोपनिषद,
लेकिन उसमें प्रमुख सवाल नचिकेता ने किया, क्यों नहीं देख पाते हम लोग भगवान, क्यों इतना कष्ट पाते हैं, भगवान ने हम लोग के लिए दुर्लभ क्यों है? बोले दुर्लभ नहीं है, हम लोगों को जो संसार में ट्रेनिंग दी जाती है उससे वो दुर्लभ हो जाते हैं। अब आपको जाना है समुद्र में या पहाड़ पे, और आपको ट्रेनिंग मिलती है उल्टा जाने की। आपको पहाड़ पे चढ़ना है, समुद्र में, लेकिन स्विमिंग कैसे करनी है? तो बोले क्या क्या बताइए इसको ढंग से। तो यमराज ने बताया, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। भगवान ने स्वयंभू भगवान अपने आप प्रकट हुए, उनका कोई माता पिता नहीं है, निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। प्रत्येक प्राणी को बहिर्मुखी बनाया, आंख बाहर देखती है, कान बाहर देखता है, सुनता है, जीभ बाहर का टेस्ट लेती है, स्मेल बाहर की आती है। 5 तो सेंस ही है हमारे इनपुट कंप्यूटर में, 5 ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस यही हमारी दुनिया। हम यहां बैठे हैं, यहां से अब हमारी इस दीवार के उस पार में क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम। कहने को हम यहां के मालिक हैं, राइटर्स बिल्डिंग में क्या हो रहा है हमको क्या पता, नवन्ना में क्या हो रहा है हमको क्या पता, लेकिन गुरुओं को सब पता होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग शरीर की लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हैं। और ये इसका डिस्क्रिप्शन चंडी में बहुत सुंदर है कि शरीर की लिमिट को कैसे क्रॉस करना, उस पर हम आएंगे। तो यमराज और नचिकेता की बात खत्म कर लेते हैं। पहले यमराज ने बोला, परांचिखानी, पर अंची, बाहर देखने वाली इंद्रियों का निर्माण भगवान ने हर जीव में किया है, इसलिए वो संसार को देखता है। न अंतरात्मना, अंतर में मैं जो आत्मा स्वरूप में बैठा हुआ नहीं देख पाता है। तो बोला तब इसका उपाय क्या है? बोला इसका उपाय बहुत सिंपल है। कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से, अमृतत्व के 2 मतलब हैं, एक तो अमृत, एक भगवान स्वयं, वो भी अमृत स्वरूप है, उनको पा लिया तो अमृत ही मिला। एक तो अमृत हम लोग नेक्टर मानते हैं, सम काइंड ऑफ जूस और लिक्विड और व्हाटएवर, ये हमारा इमेजिनेशन है। अमृत एक्चुअली में भगवान का साथ ही होता है। तो अमृतत्व पाने की इच्छा से आंखों को बंद करके अपने अंदर के भगवान को हम लोग प्रकट कर सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ धैर्यवान लोग करते हैं। जो अधीर हो जाते हैं वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, कुछ लोग साधन लेके भी छोड़ देते हैं। कल वो गांधी बाबा बता रहे थे कि वो कौन आया था क्रिया चेक कराने, वो मंत्र भी भूल गया। तो भूल गया, तुम्हारा भाई जो है बीएन चौधरी, वो भी तो भूल गया था 2 बार, तो भूल गया। क्यों? कि संसार में इतना फंसा हुआ है। तो कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना, आत्मा को प्रत्यक्ष करता है, आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। ये हुआ यमराज का और उसका संवाद। इसको मैं बहुत बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, मेरे ख्याल से 10-20 बार ये बात हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये आवश्यक इसलिए कि इसके बाद आगे की बात इसके फाउंडेशन है उसका। कबीरदास जी इसी बात को हम लोग दूसरे अपने लहजे में बोलते हैं, जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। झक माने जिद। बाबा बोलते थे, करेंगे या मरेंगे, आइदर आई शैल गेन विक्ट्री इन द बैटलफील्ड और आई शैल लूज माई लाइफ, बट हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा धैर्य, ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी जिद होगी तो भगवान दिखेंगे। तो कबीरदास जी बोले, जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। यानी क्या? आंखें बाहर से अंदर फेर लो, कान अंदर कर लो, नाक अंदर कर लो, जिह्वा अंदर कर लो, अंतर्मुखी हो जाओगे। जैसे ही अंतर्मुखी हो गए तो भगवान दिखेंगे। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि वही इसको कल बोला था मनोज को, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। रसड़ी आवत जात है सिल्वर पड़त निशान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो हम लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं,
इधर जाएं किधर जाएं, इधर जाएं किधर जाएं। इसमें हमारा भी दोष पूरा सा नहीं है, संसार ने वैसा ही हमको बनाया, संसार में एटमॉस्फेयर वैसा है, तो हम क्या करें। आज हमारे बच्चे को बोलेंगे बेटा बैठ के गीता सुनो, नहीं सुनेगा। उसके अंदर से जब आएगी प्रेरणा तो सुनेगा। मेरा भी यही था, हमको बहुत लोग बोलते थे साधन ले ले बेटा, बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो हमको नहीं जरूरत है। हमको इम्प्रेस ही नहीं लगता था। तिवारी बाबा के पास गए थे मिलने, तो बाल वाल नहीं पाए थे, नहा के निकल रहे थे, छोटी छोटी धोती, छोटी छोटी कमीज। हमको लगा ये गुरु है, वो सब मार रहे थे धोख। अभी प्रणाम किए कर्टसी के सेक में, अंदर से कोई भाव नहीं था। आज हमारे गुरु महाराज के पास जो लोग जाते थे तो माँ थोड़ा व्यस्त हो जाती थी। अरे वो बड़ो कंपनी बड़ो लोग आछे, सुगुट धरे निये निछे, तुमी जे एरकमই লুঙ্গিতে ঘুরছো, ধুতিতে ঘুরছো। আমি তো ডাকিনি, ও নিজের জিজ্ঞাসার জন্য এসছে। ওর ভালো লাগলে থাকুক, না যদি ভালো লাগে আমি তো আটকাবো না। আমার ঝুলিতে রাম নামের দুটো আছে শব্দ, যদি কেউ নিতে চায় আসুক, আমি তো কাউকে ডাকছি না। उनको कोई मतलब नहीं था दिखावा से। अब हम लोग आते हैं कि जब हम चेष्टा करेंगे तो कैसे होगा। यहां चंडी की बात आती है। चंडी में क्या है, आप लोगों को बताया था पहले भी, फिर से बताता हूं। चंडी में यह है कि 3 चरित्र दिखाए हैं मां भगवानी के। पहला चरित्र है महाकाली। पहले तो हम लोग दुर्गा जी कौन है ये बताएं, सोचें। कोई बोलना चाहेगा दुर्गा जी कौन है? बोलिए। हाफ राइट हाफ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बताता हूं, क्यों रॉन्ग है बताता हूं। नहीं, इसने बोला कि सारे देवताओं की दी गई शक्ति है। नहीं, देवताओं को शक्ति वहां से मिलती है, वन वे है, हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, तो फिर से दोहरा देता हूं। निराकार की शक्ति, निराकार कौन है? उनसे ऊपर कुछ नहीं है। निराकार कौन है? जिसमें आकार नहीं है, साधारण भाषा में हम लोग जानते हैं। तो जो आकार वाले देवता हैं वो निराकार से निकले, ठीक। तो निराकार की शक्ति होगी तब ना वो निकाले होंगे आकार को। तो वो जो शक्ति है वो दुर्गा है। कैसे? वह, उनका आकार नहीं है, इसलिए वो दिखती नहीं है। और नहीं दिखने की वजह से देवताओं को जब जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम क्राइसिस जब होती है, तब लोग आह्वान करते हैं, माँ ये बचाइए, आपके सिवा और कोई नहीं है जो हम लोग को बचा सकता है। तब वो जब आती हैं तो 3 रूप आए हैं उनके, 3 तरीके से प्रकट हुई हैं। कैसे? सुन लीजिए। पहला जो रूप है महाकाली, वो ब्रह्मा ने स्तुति करके उनका आह्वान किया कि माँ आइए, विष्णु जी तो सोए हुए हैं, ये राक्षस आएंगे मेरे को मारने के लिए, मधु और कैटव, ये तो खा जाएंगे मेरे को, तो आप बचाइए। तो मां प्रकट होके विष्णु जी के ऊपर में जो अपना नींद का प्रभाव था वो हटा लिए, विष्णु जी खड़े होकर बाकी काम किए। दूसरा कैरेक्टर है महालक्ष्मी। उसमें जो आप बोल रहे हैं वो उनका प्राकट्य है। कैसे? सारे देवताओं के आहत होने से, तो राक्षसों के द्वारा सताए जाने की वजह से उनके अंदर से तेज निकला, आक्रोश निकला, ओज निकला, वो एक बड़ा ऑर्ब ऑफ लाइट एंड पावर हो गया। अब उसको तो, वो तो फंक्शनल नहीं है, वो कब चाहेगा वैसा कर सकता है, लेकिन देवताओं ने अपना अपना अंश दिया। किसी ने नाक, किसी ने मुंह, किसी ने हाथ, किसी ने पैर, किसी ने कुछ, ऐसा तो आकृति बनी। इसका मतलब क्या है? ये सिंबॉलिक है। इस शरीर के हिस्सों को देने का मतलब ये है कि देवता उन्हीं से बने और वह देवताओं के ऊपर निर्भर है। इक्वल डिपेंडेंस ऑन बोथ साइड। फिर देवताओं ने उनको वस्त्र दिया, आभूषण दिए, फिर अस्त्र भी दिए। शिव जी ने अपने त्रिशूल से निकाल के उनको त्रिशूल पकड़ाया, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र नहीं दिया, ऐसे करके उनको सारे अस्त्र मिले। इसका फिर से बताता हूं, इसका मतलब ये है कि सारे देवता उनसे निकले हैं
और जब प्रकट होती हैं तो देवताओं के कुछ कुछ अंश जो उन्हीं के ओरिजिनली दिए हुए हैं वो अंश को लेकर के अपना प्राकट्य करती है। ये द्वितीय महालक्ष्मी का प्राकट्य है। उसके बाद वो महिषासुर का वध जब होता है तो देवता लोग स्तुति करके उनको प्रणाम करते हैं और फिर उनसे एक आशीर्वाद मिलता है। क्या ये आशीर्वाद? सर्वाबाधा प्रशमनन त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। आप सारे विश्व की अखिल ईश्वरी हैं। यू आर दी ओनली फोर्स। आपसे ज्यादा शक्ति और कहीं कुछ किसी के पास नहीं है। एवमेव त्वया कार्य। अब आप ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि अब हम लोगों का ये जो काम है, जो हमारे बैरी जो समय समय पर दानव रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, उनको प्रशमन के लिए यानी उनको दबाने के लिए, वध करने के लिए, कमजोर करने के लिए आप आएंगे। तो तीसरा जो चरित्र है वो है महासरस्वती। महासरस्वती का उद्भव कैसे होता है अब ये देख लीजिए। आप लोग शायद नहीं जानती हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन है। शुंभ और निशुंभ पैदा हो गए। वो शुंभ और निशुंभ क्या है उस पर गीता में हम लोग आएंगे। गीता में बहुत सुंदर वर्णन है। चंडी की बात खत्म कर ले। सारे देवता चिंतित हो गए। उनको आहार नहीं मिल रहा, आहुति नहीं मिल रही है, कोई हविष नहीं चढ़ाया जा रहा है, कोई जल का तर्पण नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देवता इग्नोर्ड। तब वो लोग फिर गए सब मिलके सिर झुका करके पार्वती जी के पास। कहां पे? अभी जो कालिका रीजन बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, वहां हिमालय में पहाड़ों के ऊपर में पार्वती जी गंगा स्नान करने जा रही थी। तो वहां सारे देवता खड़े होकर के और उनको प्रणाम करते हैं। तो बोलती क्या बात है, तुम लोग कैसे आए हो? बोले माँ आपने हम लोग को परमिशन दिया था और आपने प्रॉमिस किया था, तो ऐसा ऐसा है। अभी शुंभ और निशुंभ हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। तो देवी पार्वती के अंदर से तेज निकला दुर्गा रूप में, और जो देवी का अवशिष्ट था, जो बचा हिस्सा, वह बन गया कालिका देवी। और जो तेज पुंज निकला वो दुर्गा रूप में, महासरस्वती रूप में आया। फिर उन्होंने पहले धूम्रलोचन, उसके बाद चंडमुंड, उसके बाद रक्तबीज, उसके बाद शुंभ, फिर निशुंभ, ये 5 राक्षसों का वध किया। गीता में भी यही है। गीता में क्या है ये मतलब चंडी की बात मोटा मोटी हम लोगों को क्लियर हो गई। चंडी में देवी को दूसरे चरित्र में तीसरे में शुंभ और निशुंभ जब पावरफुल हो जाते हैं तो वो लोग जाकर देवी को बोलते हैं कि अपने दूत को भेजता है कि जाके उनको बोलो इतनी सुंदर स्त्री है, हम लोग पास संसार में सब कुछ है, रत्न भी है, ब्रह्मा का जो विमान है पुष्पक विमान वो भी हमारे पास है, इंद्र के पास ऐरावत है वो भी हमने छीन लिया है, उच्चैश्रवा घोड़ा है वो भी छीन लिया है, इतना रत्न है, इतना ये है, इतना वो है। यही संसार में हम लोग बोलते हैं हम लोग कितने पावरफुल है, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, ये कंपनी है उसमें हमारा इतना शेयर है, हमारा ये, यही हम लोग करते हैं। एनीहाउ, तो वो देवी के पास जाता है। उसका नाम क्या है उस दूत का? अच्छे लोग नहीं जानते हैं। सुग्रीव। एक सुग्रीव है रामायण में और एक सुग्रीव है चंडी में। सुग्रीव, सु माने सुंदर, ग्रीव माने गला। ये कैसा नाम हुआ? जिसकी जिह्वा उठ गई। नहीं तो जिह्वा नहीं उठेगी तो पहुंच नहीं है। ठीक है। इसी तरह से भगवान का एक रूप है हयग्रीव, और एक दानव भी है हयग्रीव। एनीवे, तो वो सुग्रीव नामक दूत जब जाता है तो देवी को सब किस्सा कहानी सुनाता है। हमारे राजा हैं शुंभ, उनके इक्वल भाई है निशुंभ, वो इतने पावरफुल हैं, उनके पास ये है, उनके पास ये है। अब जो सारे दुनिया की मालकिन है उसको आप सुनाओगे कि उसके पास ये है, उसके पास। कोई जमींदार जाएगा राजा के पास और बोलेगा मेरे पास जमींदारी में इतना ही ये कुछ है। राजा बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नाइस। देवी ने वही बोला। क्या बोला? कि देख मैं शादी तो कर लूंगी, तुम जो बोल रहे हो वो भी गलत नहीं बोल रहे हो। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति
यो मे प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति यो माम जयति संग्रामे, संग्राम यानी युद्ध में, जयति माने जीत लेगा मुझे, पहला। दूसरा, यो माम दर्प विपोहति, मेरा घमंड चूर करेगा कि मैं अजय ही हूं, कोई मेरे को डिफीट नहीं कर सकता है, यदि डिफीट कर देगा तो मैं मान लूंगी। यो में दर्प विपोहति, यो में प्रतिबलो लोके, मेरे बराबर ताकत लगानी पड़ेगी मुझको हराने के लिए। समय भरता भविष्यति, वह मेरा स्वामी होगा। तो मैं क्या करूं? मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। दूत बोला, पागल है क्या, तू जानती नहीं है जितने दैत्य हैं उनको हरा के, उनका राजा है वो, सारे देवताओं को निकाल करके संसार में भेज दिया है, मनुष्य की तो कोई बिसात ही नहीं है। और तू बोलती है तू लड़ेगी उनसे? वो आएंगे, तेरा झोंटा पकड़ के ले जाएंगे घसीट के, तो तेरा अपमान भी होगा, शादी तो वही करनी पड़ेगी तेरे को जो वो चाहेंगे। बोले हाँ, बोलते तो तुम ठीक हो, पर मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, उनको सुना दो, तो उनको जैसा इच्छा हो वैसा करे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, गीता में हमारे अंदर के 100 शत्रु दिखाए गए, प्लस 100 तो कौरव हो गए, ईर्ष्या रूप में शकुनी हो गया, संस्कार रूप में द्रोण हो गया, भय रूप में भीष्म हो गया, कान का कच्चा रूप में कर्ण हो गया। तो ये सब शत्रु हैं। इसीलिए हम लोगों के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है, गुरु महाराज ने, वो लारी माशा के मंदिर के सामने रखा हुआ है श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते संग दोषे। मेरा जो संग यानी सब हमारे ही हिस्से हैं, सारी इंद्रियां, सारे उनकी वृत्तियां, उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करके दोष मुक्त होकर के जो आएगा उसको हम कुटस्थ में जाने का रास्ता बताएंगे। ये कौन बोल रहा है? लाहिरी महाशय बोल रहे हैं मंदार में, भगवान कृष्ण बोले हैं कुरुक्षेत्र में। अब क्या हुआ? हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, क्या होगा यहां जाके। मेरा बेटा भी यही बोलता था, छोटा था तब, पापा जी आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं अंधेरा अंधेरा करके, लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, टीवी भी नहीं, टेलीफोन भी नहीं, फायदा क्या होता है? तो उसका जवाब है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। हम तुमको समझाएंगे कि ये फायदा होता है, तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग एकदम डिफरेंट है, सांसारिक वो दृष्टिकोण है, कैसे समझोगे? तो हम लोग अब वापस आए, कहां पे आए? गीता में। गीता में शरीर की रचना भगवान ने बताई है, तुम्हारे शरीर में कौन सा कहां कहां पे क्या क्या पार्ट है। इस रचना को एक गीत में गुरु नानक ने कंप्लीट किया है। गुरु नानक की लिखी हुई भजन बोल दीजिए, गीत बोल दीजिए। हेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घट माही। हेली मारी, हेली माने सहेली, सहेली साला हेली बोलते हैं ना, तो साला की सहेली। तो हेली का मतलब होता है बुद्धि, मनुष्य की सहेली उसकी बुद्धि है। हेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। भाई तुम जो बोल रहे हो क्या फोर्स है तुम्हारे पास, कैसे आवाज निकल रही है, और जो तुम सुन रहे हो उसको प्रोसेसिंग करने वाला कौन सा कंप्यूटर है तुम्हारे पास कि ये सुना, उसने अच्छा बोला, बुरा बोला, ऊंचा बोला, नीचा बोला, क्या बोला, वो तुम एनालाइज भी करते हो और उसके अनुसार तुम्हारा शरीर उस पर रिएक्ट करता है। कोई बोल दिया कड़ा बात तो लड़ने को तैयार हो जाते हो, कोई मीठा बात तो मेरा दोस्त है। ये क्या फोर्स है तुम्हारे अंदर? 13वें अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि तुम्हारे अंदर में मैं हूं। ये जो फोर्स है जो तुमको सुनने में, बोलने में सक्षम बनाता है, वो मैं हूं। कैसे? भगवान 4 रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। एक है क्षर पुरुष,
शरीर, आउटर बॉडी, ये क्षर माने डिके होती है, खराब होती है, डैमेज होती है, खत्म भी हो जाती है। क्षर पुरुष ये भगवान है, इसका सिंबल है प्रणव। उसके बाद में अक्षर पुरुष, जो कितना भी जन्म ले लो वो जैसा है वैसा ही है। अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है, डिके नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। उसके बाद में आता है उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष है निराकार ब्रह्म का प्रथम आकार। ये मनुष्य आकृति है और किसी किसी साधक को गुरु कृपा जब हो जाती है तो दिख जाता है, मुझे तो नहीं दिखा। और बाबा से जो सुना है वो आप लोगों को बताता हूं। सफेद ड्रेस में रहते हैं वो, 2 डायमेंशनल है, उनकी मोटाई गोलाई नहीं पता लगती है, एकदम लाइक पेपर, जैसे पेंटिंग। और वो सफेद वस्त्र में रहते हैं, कभी कभी बड़ी उम्र के दिखते हैं, यानी सफेद बाल सफेद दाढ़ी भी रहती है, और कभी कभी यंग एज के दिखते हैं। ये उत्तम पुरुष, ये अंतिम दर्शन है, ये तीसरा रूप हुआ। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद में चौथा जो रूप है, जो किसी को नहीं मालूम है कैसा है, उसका कोई आकार नहीं, उसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं, वो सहस्रार में यहां रहते हैं। और ये सारे रहते हैं यहां से लेके यहां तक के बीच में, यही आपका देवभूमि है, यहीं पे भगवान रहते हैं। अब देखिए मजे की बात, हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं नहीं, गोवर्धन पूजा। गो माने है, गौ माने गाय, डबल रेफ, सिंगल रेफ माने गो, गणेश से गो, गो माने इंद्रियां, वर्धन माने बढ़ाना, विस्तार करना। क्या विस्तार होगा? जो मैं इस दीवार से उधर नहीं देख सकता हूं, मेरी इंद्रिय इतनी तेज होगी कि हमको आंख नाक कान मुंह इसकी जरूरत नहीं है। हम यहां पे बैठे बैठे ध्यान करेंगे, हमको सब दिख जाएगा, सब सुन जाएगा, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। यही वर्धन है। ये कहां है? ये आपका गोवर्धन पर्वत है। बाहर में तो ठीक है, वो वृंदावन में है, असल गोवर्धन पर्वत आपके अंदर है। और इसको किसने उठा रखा है? यहां भगवान कृष्ण बैठते हैं, चिटकी उंगली यानी सुषुम्ना से इन्होंने उठा रखा है। ये सुषुम्ना का कनेक्शन बता रहे हैं। हम लोग बाहर वाली चीज में फंस जाते हैं। क्या भगवान ने चिटकी उंगली से उठा लिया? अरे अरे चिटकी उंगली क्या है? भगवान कौन है? कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं, और यहां से उन्होंने चिटकी उंगली से कनेक्ट कर रखा उसको। वो तो अपने उठा हुआ है, पहले से ही ऊपर है। तो हम लोगों की भ्रांतियों का कोई अंत नहीं है। हम लोग अपने धर्म ग्रंथ को नहीं जानते, अपनी विचारों को नहीं जानते, सनातन क्या बोलता है वो नहीं जानते, हम लोग को क्या करना है नहीं जानते। क्या जानते हैं हम लोग? कुछ नहीं जानते। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु क्या करते हैं? मैंने बाबा को पूछा कि बाबा गुरु की क्या जरूरत है? ऊपर भगवान है, उनके बनाए हुए हम हैं। हमको जो प्रॉब्लम है, जैसे मेरा बाप है और मैं हूं, तो मेरे अपने पिताजी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये मेरे को समझ नहीं आया, आप कैसे करोगे बताओ, इतनी सी तो बात है। बोला हाँ इतनी सी तो बात है, पर तू वहां जाएगा ही नहीं ना, जा ही नहीं पाएगा। तेरे को छोड़ के वो हिमालय में रह रहे हैं, तो रास्ता ही नहीं जाने का, तो कौन सी जगह में रह रहे हैं यही तेरे को नहीं पता लगेगा। तो दरकार नहीं, तो गुरु को तो दरकार नहीं। गुरु के भगवान अर्जुन ने पठाए इसलिए भेजते हैं कि वो जो तुम्हारे मोक्ष की चाबी है, तुम कौन सी पॉकेट में रख के और भूल गए हो, वो खाली याद करा देते हैं। এই তো এই পকেটটা খোল, ওখানে দেখ একটা চাবি পাবি, ওটা কেসটা খুলে চাবিটা বের করে এই আলমিরাতে লাগাবি, কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ঘোরাবি, দরজাটা খুলে যাবে। এই এতটাই তো কাজ। कितना सिंपल बता दिए। और उनको मालूम नहीं है कि अलमारी में जंग लगा हुआ है, और चाबी जो है वो ढीली डाली है, घूमेगी नहीं। तो ये सब नहीं बताए वो, उनको मालूम है हमारे जैसा दुष्ट आदमी को चंडी पढ़वा दिए। तो एनीवे,
तो मनुष्य की गति क्या है? पहले तो 4 रूप में भगवान हमारे अंदर है, ठीक, अभी हम लोग डिस्कशन कर लिए। फिर मेन जो उनका रूप है वो क्या है? मेन रूप क्या है? विष्णु बाबू बोलिए, जिससे हम लोग को शक्ति मिलती है। ये देखिए, ये रूप है हनुमान। प्राण, प्राण शक्ति जो है भगवान की अपनी शक्ति है, इसलिए भगवान को बोला जाता है स उ प्राणस्य प्राणा। प्राण को प्राण देने वाले भगवान। प्राण को प्राण शक्ति किसने बनाया? भगवान ने। ये क्या करती है? ये चंचल होगी तो आपको लंका में ले जाएगी। क्या करेगी? राक्षस बना देगी। राक्षस का मतलब, र माने अपना पावर, अक्ष माने देखना, स माने संसार। खाली आपको संसार दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। राक्षस। और जब ऊर्ध्व गति ले जाएगी ऊपर, तो आपको हरिद्वार ले जाएगी। ये हरि का द्वार, भगवान का द्वार। इसमें प्रवेश करिएगा तो आपको क्षर पुरुष भी दिखेंगे, अक्षर पुरुष भी दिखेंगे, उत्तम पुरुष भी दिखेंगे, और निराकार ब्रह्म का भी दर्शन होगा आत्मा रूप में। तो ये हो गए प्राण रूप में भगवान का रूप। इसको सूत्रात्मा बोलते हैं। अब आइए आगे। हम लोगों को जो बुद्धि आती है, मन होता है, ये कैसे बनता है? भगवान जब भेजते हैं तो न बुद्धि रहती है न मन रहता है। बच्चे को न बुद्धि है न मन है। फिर ये प्रकट होता है। कैसे होता है? जब आप संसारी बन गए और जैसे ही मां के गर्भ से निकले, तो डॉक्टर पहले वैक्यूम लगा करके यहां पे सब म्यूकस वगैरह साफ कर देता है, फिर इसको काट देता है, फिर उसको जो भी बाइंडिंग करके बंद कर देता है। अब तक जिससे सांस ले रहा था वो रास्ता बंद। अब क्या होगा? डॉक्टर को भी मालूम है ऑक्सीजन तो इसको चाहिए, तो उल्टा लटका के बच्चे को थोड़ा हिलाता है, नहीं मानता है तो थोड़ा तपाता है, करके सांस चालू होता है। ये कौन सा सांस चालू हुआ? बहिर्श्वास। जैसे ही बहिर्श्वास चालू हुआ, यानी शुम्भ निशुम्भ पैदा हो गए। शुम्भ माने श्वास, निशुम्भ माने निश्वास। अब जैसे ही ये पैदा हो गए, वैसे ही राक्षसों की टोली साथ में आ गई। कौन? सबसे पहले अहंकार, जिसका नाम है धूम्र लोचन। धूम्र मतलब धुआं, लोचन माने दिखने वाला। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरे को अहंकार है। मेरी पत्नी बोले बहुत अहंकार है तुमको। 4 आदमी क्या बोल दिए कि गीता पाठ अच्छा करते हो, बस तुम तो फूल गए। ये तो मैं हूं कि तुम्हारे को गीता पाठ करवाई। अहंकार ये सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे फंसाने वाला दुश्मन है। ये हम लोग का, समझ लीजिए आप, हाफिज सईद है पाकिस्तान का। हर बार आतंकी भेजता है, कभी इसको कभी उसको, कभी वहां से घुसा देगा, कभी वहां से घुसा देगा, कभी बम फोड़ देगा। दूसरा कौन है? कामना वासना, चंड और मुंड। एक पिक्चर था लोक परलोक, आप लोग को याद आएगा। लोक परलोक में जितेंद्र जो है वो स्वर्ग जाता है, तो वो उससे चित्रगुप्त था, ये असरानी, और वो बना था शायद कादर खान या प्रेमनाथ बना था यमराज। तो बीच बीच में वो प्रेमनाथ अपना प्रभाव जमाने के लिए बोलता चामुंडा। तो 5 बार 7 बार 5 चामुंडा सुना जितेंद्र, तो उसको पूछा इसको असरानी को, जो चित्रगुप्त बना हुआ, ये क्या बोलते हैं? बोला अभी तेरे को 1 घंटा हुआ नहीं आए हुए, तेरे को जानना है सब। मैं 1000 साल से बैठा हूं, मुझे आज तक पता नहीं चला चामुंडा क्या बोल रहा है। चामुंडा माने जो देवी हैं, भगवती दुर्गा का स्वरूप है। चामुंडा मथनी, चामुंडा को खत्म करने वाली है, यानी काम और वासना को खत्म करने वाली। कामना वासना, इसी को चंड और मुंड बोलते। फिर तीसरा रूप क्या है? रक्त बीज। रक्त बीज कौन है? इच्छा बोलते हैं हम लोग। एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा पैदा हो गई। सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मेरा वंश बढ़े। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्लड सीड, गर्भाधान होता है, वंश में नई पौध
उत्पन्न होती है। ये कहां से होता है? स्वादिष्टान से ब्लड गिरता है नीचे मूलाधार में और वहां से बच्चा होता है। और ये अनवरत चला रहा है, हजारों लाखों साल से चला रहा है, नॉन स्टॉप। क्या है ये? निरर्थक है। नेहरू ने लड़की बनाई, इंदिरा पैदा की, क्या फायदा हुआ? इंदिरा ने राजीव और वो बनाया, दूसरे का नाम क्या था, संजय, क्या फायदा हुआ? वो प्लेन में गिर गया, वो बम में उड़ गया, लाभ किसी का कुछ नहीं हुआ, सरदारों को मरवा दिया हजारों को। राजीव ने पैदा किया राहुल को, वो तो सर्वश्रेष्ठ निकला एकदम, चेरी ऑन द टॉप, मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो वंश वृद्धि का ये हाल है। आपकी कामना जो है कि मेरा वंश चलेगा, मेरे बाप दादाओं का नाम रहेगा, क्या होगा नाम रखे? जिनका नाम चला है बिरला बिरला बिरला, क्या हो गया? भगवान का नाम हटा के बिरला मंदिर बना देते हो लोग, भगवान का नाम नहीं देते, विष्णु मंदिर नहीं बोलते हैं, कृष्ण मंदिर नहीं बोलते हैं, बिरला मंदिर नाम हो गया, बहुत अच्छी बात है। लाभ क्या हुआ? तो आपको जिधर जाना है उधर नहीं जाके आप भटक जाते हो। गुरु का यही काम है कि धीरे धीरे समझाना कि बेटा देख, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ट्राई कर, ऐसा ट्राई कर, ऐसा ट्राई कर। फलाकांक्षा इतनी है हमको कि पैसा चाहिए, हमको ये कंफर्ट चाहिए, हमको ये गाड़ी चाहिए, हमको ये फ्लैट चाहिए, हमको वहां जाना है, हमको यहां जाना है, भरा पड़ा है हमारा मान, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो फलाकांक्षा के रहित काम कैसे होगा? तुम्हारा सवाल था, उसका जवाब देता हूं। भगवान बोलते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न स लिम्पन्ते पद्मपत्र मिवाम्बसा। इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, आप जो भी काम करो उसके मालिक ब्रह्म को मान लो, भगवान को मान लो। संगम त्यक्त्वा, संगम माने मैं काम कर रहा हूं तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। भाई मैं लॉटरी की टिकट लिया हूं तो शायद लॉटरी लग जाए, इस उम्मीद से लिया मैंने, तो मन में आकांक्षा है कि लॉटरी निकलेगी। कुछ भी काम करो उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है, उसके पीछे एक डिजायर रहता है। यहां पे कहते हैं भगवान उसको भी छोड़ दो, तुमको मिलना होगा तो भगवान अपने आप दे देंगे, तुम उम्मीद लगा के मत करो। तो भाई फिर हम करें क्यों? तो मेरे को जरूरत क्या करने की? जरूरत है क्या? जरूरत है जरूरत ये है कि तुम्हारा जो जन्म के पहले से, पिछले जन्म से दोस्त है, वो तुमसे खुश रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। वो कौन है? तुमको बनाने वाला। भगवत परितोषणम, भगवत प्रीति अर्थ काम करो। भाई तुम्हारा दोस्त आता है, तुम्हारे घर पे दोस्त आ गया तो क्या करोगे? चाय पिएगा, तेरे ये घर में बहुत बढ़िया मिठाई बनी, खाएगा। उसमें तेरा क्या उद्देश्य है? कुछ नहीं, मेरा दोस्त प्रसन्न हो बस, है ना? तो वो जो तेरा दोस्त है वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, यही उसकी अवधि है। और वो जो दोस्त है जिसके लिए तुम बिना कुछ सोचे बिना उसके वो मिठाई भी खिलाओगे, चाय भी पिलाओगे, अर्पण भी करोगे, हाथ भी जोड़ोगे, वो दोस्त तुम्हारा 50 जन्म से भी ज्यादा से तुम्हारे साथ है। कौन इंपॉर्टेंट हुआ? चूंकि हम जानते नहीं है, इसलिए जो रोज का मेरे पास में आके बैठता है, ताश भी खेलता है, हल्ला भी करता है, गुल्ला भी करता है, खाता भी पीता भी, मौज भी करता, फिर चला जाता है, उसी को हम मानते प्रधान। वो कब तक है? तुम्हारे जीवन में इस तरह का दोस्त कब तक है, ये सोचो। हमको बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना। हम स्कूल की टीम में भी थे, कॉलेज की टीम में भी थे, डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी थे, सब था। तो सारे दोस्त थे मेरे। कहां है वो लोग? उनके लिए मैं कहां हूं? मोहाली का जो ग्राउंड इंचार्ज है सर, उसका नाम है दलजीत सिंह, वो विकेट कीपर था हम लोग की डिस्ट्रिक्ट टीम में, वो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेला हुआ था। रॉबिन मुखर्जी, अब नाम याद रहेगा बस, चेहरा भी पूरा सा याद नहीं है। और ये जो है एक बार पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो इनको खुश करना ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, सबसे मजे की बात है
कि तुम इनको एक रसगुल्ला खिलाओ तुमको 4 खिलाएंगे। नहीं, जो कुछ तुमको मिलता है वो देने वाले वो है, लेकिन उन्हीं को हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। इसकी कहानी भागवत में है, बाबा 2-4 बार हमसे पढ़वाए। उसका नाम है पुररंजन रूपाख्यान। भागवत ऐसे स्टोरी। क्या स्टोरी है? मनुष्य की भूल का समझिए कि चित्रण है। एक राजा अपने दोस्त के साथ घूमने निकला, एक नगर में गया। उन नगर में बड़ा सुंदर बगीचा था, तो वो लोग वहां बैठ गए। बेटा बुला रहे नाना, नगर में बैठ गए पार्क में। इतने में एक सुंदर औरत आई, बहुत सुंदर लड़की। तो जो राजा था वो उस पर फिदा हो गया, एकदम राजकुमारी जैसी थी। उसके 5 सेवक थे, 5 सेविका थे उसके साथ। 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 वर्क ऑर्गन्स। वो औरत जो थी उसका नाम है बुद्धि। राजा बोला इससे शादी करूंगा मैं। बोला कर ले। वो पटा उठा करके उसको ले करके राजा बन गया और रहने लगा। उस नगर में 9 द्वार थे, 9 गेट्स, आंख नाक कान मुंह वगैरह वगैरह। अब इसने क्या किया, वो सुंदरी औरत को देखते ही, ये भागवत की कहानी बता रहा हूं, राजा पुररंजन की कथा, ये भागवत में देख लेना। मैंने 3 बार पढ़ा है बाबा के सामने। अपने दोस्त को भूल गया, लॉन में छोड़ा है, पार्क में छोड़ा है, वो शादी कर लिया, मजे से रहने लगा। भगवान गया तेल लेने। फिर समय गुजरा तो वो कभी हंटिंग करने जाए, कभी मौज करे, कभी ये करे, कभी वो करे, करते करते जरा राम की राक्षसी, जरा माने बुढ़ापा, उसने गेट पे अटैक किया, नगर का द्वार ध्वस्त हो गया और उसको ले गई, मृत्यु हो गई। फिर से जब जन्म हुआ तो एक रानी बन के जन्म हुआ। उसने एक नए राजा के साथ शादी करी। नया राजा बहुत विद्वान था और पुण्यकर्मा था। उसने बहुत दिनों तक राज करने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, इसमें कुछ रस नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं उसको। तो उसने राज्य छोड़ दिया और जंगल में कुटिया बना के रहने लगा। तो ये जो उसकी रानी थी, जो राजा पुररंजन था पिछले जन्म में, इसको साथ में जाना पड़ा, ये जंगल चली गई। वहां अच्छे से रहने लगे, पूजा वूजा करने लगे, अच्छा लगने लगा। फिर इस राजा की भी मृत्यु हो गई। जब इस राजा की मृत्यु हो गई, तब जो रानी थी, जो अब पुररंजन से रानी बन चुकी थी, ये बोली कि अब तो मेरा कुछ नहीं है संसार में, मैं तो चिता में आत्मदाह करूंगी, वो क्या बोलते हैं, सती बन जाऊंगी। तो जैसे ही वो चिता उता बना के तैयार हुई तो पिछले जन्म का दोस्त आ गया। उसको बोला ये क्या कर रही है तू? बोला तू कौन है यार, जाना पहचाना लग रहा है, कहां देखा तेरे को? बोले तू मेरे को भूल गया, मैं तेरे को नहीं भूला। बोला है कौन तू, बता तो, तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है अविज्ञात, जिसको कोई नहीं जान सका। मैं तेरे पिछले जन्म का दोस्त हूं और तेरे को इस पाप से बचाने आया हूं। तेरी अपनी जिंदगी है, तेरा कर्म है, लेना देना सब तेरा अकेले का है। राजा मर गया तो मर गया, उसका दाह संस्कार कर दे, उसको अच्छी गति की कामना कर, भगवान से प्रार्थना कर। तू क्यों उसके साथ जाती है? साथ तो आए नहीं तुम लोग, साथ जाने का क्या मतलब है? तो उसको आत्महत्या से बचाता है, फिर वो अच्छा पूजा करता है अपने दोस्त के साथ, फिर वो आगे का जीवन बिताता है। ये शिक्षा देने के लिए ये कहानी भागवत की है। राजा यानी अविज्ञात दोस्त, यही तो कहानी है हम लोग की। हमारी क्या कहानी है? जब एकदम क्राइसिस में होंगे, जब तकलीफ में होंगे, कुछ नहीं सूझेगा तो क्या बोले, हे भगवान बचाओ। और जहां माल आ जाएगा, पॉकेट भर गई, तिजोरी भर गई, बोले कौन भगवान, हमको भगवान में विश्वास नहीं। यही तो करते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग को फल मिलने में लेट होता है।
क्यों कि संसार का नियम है सीइंग इज बिलीविंग, देखो तो मानो। भगवान का नियम है बिलीविंग इज सीइंग, विश्वास करोगे तो ही दिखूंगा, विश्वास नहीं करो तो नहीं दिखूंगा। क्या जरूरत है मेरे को, तो धक्के खा रखा, जब सुधर जाएगा तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तब दिख जाऊंगा। मेरे को कोई हड़बड़ नहीं है, मेरी उम्र तो अनगिनत है, मतलब एंडलेस है, तेरी उम्र लिमिटेड है, तो तेरे को उसी में जो करना है सो कर लेना है। अब आइए हम लोग शरीर की संरचना पे चलते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। बाबा एक बात बहुत बार बोलते थे, बहुत बार बोलते थे, टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। भगवान को जानने के लिए अपनी मां के गर्भ में फिर से जाना होगा। अच्छा, ये बात थोड़ी विचित्र है, नहीं? कैसे विचित्र है? मां के गर्भ में कैसे कोई जा सकता है? इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग। इसीलिए कहा गया है गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए, तुरंत समझ में नहीं आती है। जो जन झटपट लखीला है, ताकि खटपट ही मिट जाए, खटपट मिट जाए। तो भगवान ने बोला मां के गर्भ में जाना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली मां के पेट में वापस घुसना, इसका मतलब है कि गर्भ में जो स्थिति थी वह फिर से निर्माण करके उसी स्थिति में रहना। क्या स्थिति थी गर्भ में? बहिर्श्वास बंद था, एक सैक में पानी भरा हुआ है, उसमें बच्चा रहता है, सांस तो ले नहीं सकता है, फ्लड हो जाएगा, उसका लंग्स खत्म हो जाएगा। तो बहिर्श्वास तो बंद है, और अंदर में क्या है? सुषुम्ना से, मां से कनेक्टेड है। मां जो सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, वो उसको ट्रांसफर होती है। मां का ब्लड एक जगह तक आता है, मां का ब्लड मान लीजिए O पॉजिटिव है और बच्चे का A पॉजिटिव है, तो ब्लड मिलना भी नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग देखिए भगवान की। और वही मां के ब्लड से ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये कैसे होता है? इसको हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको। कैपिलरी एक्शन आपको थर्मोमीटर में मिलेगा। थर्मोमीटर में क्या होता है? पारा जहां तक चढ़ गया चढ़ गया, अब उसको नीचे उतारना तो फिजिकली जोर लगा के झड़कना होगा तो वो नीचे उतरेगा। तो ये क्या होता है कि बच्चे का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, और मां के ब्लड प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से एक लिमिट तक आकर के मां का ब्लड रुक जाता है और बच्चे का ब्लड में वो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है। भगवान का नियम है, भगवान का इंजीनियरिंग है, आसान नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अब बच्चा क्या कर रहा है? उसी से उसको खुराक मिल रही है, उसी से वो पुष्टि पा रहा है, उसी से वो जीवनदायिनी ऑक्सीजन पा रहा है। क्या चीज से? सुषुम्ना नाड़ी से। बच्चे के अंदर आते हैं, अभी मां की बात तो कर लिए, तो ये ऑक्सीजन क्या आती है? उसको जीवित रखती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, ओलनाल बच्चे में लिपट जाती है तो डिलीवरी में भी दिक्कत होने लगती है, तो डॉक्टर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि तो फंस ये हो गया, तो सिजेरियन से फिर निकालना पड़ता है ना। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं, भागवत में इनका भी जिक्र है, वेद व्यास के लड़के थे, इनको अपने मां के गर्भ में 12 साल नहीं निकले, यानी उस स्थिति में रहे, समाधि में रहे 12 साल तक। बाबा क्या बोले? टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। तो वह स्थिति यानी सुषुम्ना वाहिनी प्राण से जब तक आप ब्रीदिंग करिएगा, बाहर की ब्रीदिंग बंद रहेगी, भगवान का दर्शन होगा, भगवान के साथ रहोगे। शिवे न सह मोदते, शिव के साथ मजा करोगे। ठीक, अब देखिए, हम लोग तो वैसा नहीं किए, हम लोग 40-50 साल, 60 साल, 70 साल बर्बाद कर लिए, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत नाम कमा लिए, खो भी दिए, धक्का भी खाए, झगड़ा भी किए, लूटपाट भी किए, मारपीट भी किए, सब किए, भगवान को याद नहीं किए, है ना? किए कभी? असली दोस्त कौन? जिसको हम कभी याद ही नहीं किए। क्यों है मेरा असली दोस्त? इसलिए कि हम जो कुछ भी करेंगे वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। राजा पुररंजन को अगले जन्म में आके बचाए भगवान, और छोड़ा था पार्क में।
हम लोग क्या करते हैं, ओ ये भगवान है, अच्छा मेरा वो टेंडर जो है ना वो पास नहीं हुआ है, चलो 1.25 मन चूरमा चढ़ा देते श्याम बाबा को, शायद कृपा कर दे। नहीं, वो भी पहले नहीं चढ़ाते हैं। हाँ जब काम हो जाएगा तब, करेक्ट, बिजनेसमैन है भाई, बिजनेसमैन है, ऐसे थोड़ी कर देंगे हम, ठीक है। ये काम पूरा होने से चढ़ाएंगे। ए भगवान ऐसा करोगे तो मैं 1.25 मन चढ़ाऊंगा तुम्हारे को, चाहे वहां पे बनारस में 1.25 मन दूध चढ़ा दूंगा, चाहे कुछ कर दूंगा, लेकिन इसी को बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। बाबा बोलते थे भगवान को भगवान से भगवान के लिए मांगो बेटा, और कुछ मत मांगो। कल ये कहानी मैंने संघ में भी सुनाई थी, बाबा की बताई हुई है कहानी। एक राजा था, उस राजा का समृद्ध राज्य था, वहां किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सब बढ़िया से रह रहे थे। एक दिन मंत्री आके बोला कि महाराज थोड़ा सा असंतोष है जनता में। क्यों? बोले एक ही चीज है कि आप नहीं मिलते हैं, कभी आपका दर्शन नहीं होता है। तो राजा बोले इसमें क्या आश्चर्य की बात है, मैं दरबार का दरवाजा खोल दो, डेट और टाइम फिक्स कर दो, मैं जाके बैठ जाऊंगा, जिसको मिलना है वो आ जाए। बोले ठीक है, एक काम और करो, राजा बोला, जो मेरे दरबार तक आने का जो रास्ता है ना उसको खजाने के सामने से घुमा दो, क्योंकि अधिकांश लोग तो खजाने के लिए पैसे के लिए आएंगे, तो उनका काम वहीं से हो जाएगा। बोले ठीक है, तो वैसा ही बन गया रास्ता। अब राजा 3 सप्ताह तक बैठा रहा, कोई नहीं आया मिलने, क्योंकि खजाने तक तो भई भीड़ आती थी, लंबी लाइन लगती थी, मारपीट भी होती थी, क्यू भी तोड़ते थे लोग। और उसके बाद एक आदमी इधर नहीं आता था, सब वहीं से लौट जाते, पॉकेट तो भर गई, सब चला गया माल। तो राजा हंसे और उसको बोले मंत्री को, क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे मेरे से मिलने में इंटरेस्टेड है लोग, मेरे को तो एक भी आदमी इंटरेस्टेड नहीं दिखा। इतने में खटखट 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 करती हुई एक बुढ़िया आ गई। राजा उसको देखा, बोले माई तेरे को क्या चाहिए, खजाना तो खुला हुआ वहां से ले ले। बोले नहीं मालिक, मेरे को तो आप ही का दर्शन चाहिए। राजा बोले आओ, उसको अपने सिंहासन में बैठा दिया, अपनी माला उसको पहना दी। ये बाबा का सुनाया है, यही गुरु करते हैं, यही भगवान के रूप में गुरु, गुरु के रूप में भगवान करते हैं। ठीक, इसपे एक बहुत सुंदर भजन बना है बंगाली में, आपने सुने थकबे। मुझको भिखारी बना के क्यों रखा तूने प्रभु, एरे भिखारी साजाए की रंग तुम्हें कुरीले, मेरे ऊपर सारा जगत हंसा, ऐसा तुमने क्या किया, क्यों किया। सुनिए, एरे भिखारी सजाए की रंग तुम्हें करिले, हासिते आकाश भरिले, रे भिखारी सजाए की रंग तुम्हें करिले, পথে পথে ফেরে দারে দারে যায়, ঝুলি ভরে রাখিল যা কিছু পায়। क्या बोल रहे, इस द्वार उस द्वार जाके खटखटा के मेरे को ये दे दो, मेरे को ये टेंडर दे दो, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मेरे को ये काम दे दो, करके मैंने कुछ कमाया, जब झोली में आया तो तुम आ गए, कुछ ना कुछ ऐसी विपद की सृष्टि कर दी, वो भी चला गया। मेरे पिताजी ने 15 कोल माइन बना रखी थी, वो गए और सब चला गया। उन्होंने तो कमाया था कि बेटे लोग राज करेंगे, क्या हुआ, मेरे भाग्य में नहीं था। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं, फिर से बोलता हूं, पौथे पौथे फेरे दारे दारे যায়, ঝুলি ভরে রাখিল যাহা কিছু পায়, কতবার হায় পথের মাঝে এসে ভিক্ষার ধন হরিলে, এর ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে। फिर क्या होता लास्ट में, अब
तंग आ गया, तकलीफ में भर गया, संताप हो गया, क्लेश हो गया, सब कुछ हो गया, अब नहीं सहन होता है, तब क्या होता है? ओ गो महाराजा बड़ो भये भय एलो এসেই এলো তোমারি আলোয়। গুরু কাছে গেল, তোমার ঘরে গেলাম, গুরুর ঘরে গেলাম। ও গো মহারাজা বড় ভয়ে ভয় এলো সেই এলো তোমারি আলোয়। অধিক আসনে এরে ডেকে লয়ে নিজ মালা দিয়ে ভরিলে এরে ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে। বুঝতে পারলে? नहीं समझ में आया, बताता हूं। हम लोग गुरु के घर में जाने से डरते हैं, पता नहीं चंदा मांग ले, सोना मांग ले, चांदी मांग ले, देने में नहीं बनेगा। ओगो ओ महाराज, गुरु को बोल रहा है, बड़ो भय भय, अब कोई रास्ता भी नहीं है, इनके पास नहीं जाऊंगा तो मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा, कैसे बचूं? इतना कर्जा हो गया, इतना देनदारी होगी, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, बच्चा बड़ा हो गया लेकिन अक्ल नहीं है, लड़की बड़ी होगी, शादी नहीं हो रही है, काम चल नहीं रहा है, करूं क्या? तो बड़े भय से मैं गुरु के घर में गया। और तुमने क्या किया? बुढ़िया जैसे गई घर में, राजा के घर में, याद है? टक 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 टक, महाराज क्या चाहिए? बुढ़िया क्या चाहिए? माए कुछ नहीं चाहिए, आपसे मिलना है। ओ गो ओ महाराजा बड़ो भये भय, डरते डरते एलो ऐसे एलो तुम्हारी बालोय आलोय, घर में तुम्हारे गया। तुमने क्या किया? तुमने मुझे बुला के आधा आसन दे दिया, औधी को आसो ने एरे डेके लोए, डाक बुला करके आधे आसन पे बैठा दिया, नीजो माला दिए बोरी ले, अपने को अपना बना लिया। अब क्या मिला मेरे को? आधे संसार का मालिक हो गया मैं, भगवान के सिंहासन में उनके साथ बैठ गए, तो क्या चीज की कमी हुई तुमको? अब समझ में आया? अच्छा लगा? ये एकदम सही घटना है। हर आदमी के परिवार में ऊंच नीच होता है, मनुष्य है, उसका जो कर्म का लेखा है उसको भोगना है, कभी अच्छा कभी बुरा, सारा ही बुरा होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन अच्छा जो है वो 25% होता है, 75% बुरा ही होता है। यदि 75% बुरा नहीं होता, शरीर ही नहीं मिलता, तो मोक्ष हो जाता है। तो मृत्यु लोक में दो कारण से आता है। अब हम लोग वापस गीता पे आते हैं। दो कारण में क्या कारण है? एक तो यह है कि मेरे कर्मों का दोष, उनका हमको अच्छा बुरा जो भी है भोगना है, पहली बात। दूसरी बात, अंत काल में भगवान अष्टम अध्याय में है ये बात, अष्टम अध्याय में भगवान बोलते हैं यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम, जिस जिस भाव से सोचते हुए, जिस भाव से तुम भावित होगे, उसके हिसाब से जैसे ही तुम अपना शरीर का त्याग करोगे, उस भाव से भावित होकर के जो भाव है वैसा शरीर मिलेगा। भागवते जड़ भरतेर कथा आसছে, আপনারা শুনে থাকবেন, आप लोग सब सुने होंगे। आप गलत नहीं बोल रही, आप YouTube देखिए थोड़ा, उसमें पेरेंट्स बोलते हैं, घर में कुत्ता माय बेबी, मम्मी डैडी, डैडी हैज कम, पता नहीं अच्छा दादा, जैसे आप कर्म दोष बोल रहे हैं, हम उसको दोष के थोड़ा संशोधन करना चाहते हैं, कर्म फल बोलते। What do you mean by दोष? कर्म फल आपका प्रारब्ध है, you have acquired that. आपका जो भी आप कर्म फल कर रहे हैं उससे आपका मैं जाके किसी का मर्डर कर दूंगा, तो वो मेरे का फल बनेगा, तो दोषी तो बनेगा, वो फल तो दोष मत बोलते,
क्या बोले? उसको फल बोलिए, उसका फल आपको मिलेगा। उसका फल क्या है? आप फांसी पर लटकेंगे, है ना? तो कर्म, उसको कर्म फल है। आपका कर्म फल ये है कि आपको फांसी पर लटकना है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई मीन। हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? दोष बोलिए, फल बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, जैसे हमारा कर्म फल से मेरा प्रारब्ध स्टैब्लिश होता है या तैयार होता है। मे बी अनेबल टू एक्सप्लेन। जिस हिसाब से समझना, फल के हिसाब से समझो और दोष के हिसाब से। नहीं, मैं जस्ट डिबेटिंग, नो आर्गुमेंट्स ऑफ कोर्स। एक बात की बात बोलता हूँ कि कहीं मेरा सोच गलत सुनो नहीं है। सुनो 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 सुनो, जगजीत जी का एक गाया हुआ गाना है, आप जो बोले ना, इस पे सुना देता हूं। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, वो मेरे को अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा, मैं नहीं जानता। मैंने तो कर दिया आवेश में आके। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। पशु मरे 10 काम सवारे, उसकी चमड़ी भी काम आती है, उसका खुर भी काम आता है, सिंग भी काम आता है, हड्डी भी काम आती है, सब काम आ जाता है। नर मरे कछु काम न आवे, अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। और उसका अंत कैसा होता है? हाड़ जले जैसे लकड़ी का छूला। छूला किसको बोलते हैं? रंधा मारता है ना बड़ई, तो उसमें जो पपड़ी पपड़ी निकलता है, वैसे की हड्डी जलती है। हाड़ जले जैसे लकड़ी का छूला, केश जले जैसे घास का पूला। बिचाली अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अच्छा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि वापस से जन्म मिलेगा, तो क्या होगा? फिर यही रिपीट होगा, नहीं है ना? तो ये क्या अच्छा है मेरे लिए? अति मृत्यु बोलते हैं इसको, बार 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 मृत्यु, इसीलिए दोष हो गया। ठीक है? जैसे जो अच्छा आदमी है, उसको तो सारा प्रारब्ध काटना है, वो नहीं प्रारब्ध काटेगा तो फिर जन्मेगा। तो इसलिए उसको मैक्सिमम तकलीफ आती है। आप देख लो, कोई भी संत को देख लो, सबसे ज्यादा सफरिंग उसको हुआ है। मीराबाई को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, और मोदी जी को पकड़ लो, देश का भला करने जा रहा है और सारे के सारे कुत्ते के जैसे पीछे पड़े हुए उसको, भाव 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 काटने के लिए, ये करने के लिए, मारने के लिए, छुपरा लगाने के लिए, सब लगे हुए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। ये मालूम है कि नहीं, बाबा जी महाराज उनको बोले थे कि तुम जा करके राज करो, तुम्हारा संन्यास लेने का टाइम नहीं है। ये मालूम नहीं है तो मैं तुमको वीडियो भेज दूंगा। जी, मोदी जी चले गए थे बद्रीनाथ के बगल में, एक मकान लेकर के रहने लग गए थे, भेज देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने कर्म का गति नहीं जानते हैं कि कौन सा कर्म कहां पहुंचेगा। एक दिन मैंने बाबा को बोला, बाबा बच्चे लोग खाना पीना नहीं खाते हैं या कोई काम नहीं करते, तो हम लोग बोल देते हैं कि ए खा ले, नहीं तो साधु बाबा आ जाएगा, तो है तो झूठ, तो इसका भी दोष होगा। बोला एकदम भाभी, मिथ्या माने मिथ्या, তুমি কোন ইচ্ছা নিয়ে ও মিথ্যা কথা বলছো সেটাই ইম্পর্টেন্ট নয়, তুমি মিথ্যা বলেছো, दोष तो हबी। हम बोले क्या दोष होगा बाबा, हम तो उसके बेनिफिट के लिए क्या, दूध पी ले, खाना खा ले, पढ़ ले। बोले हाँ ठीक আছে,
কিন্তু তোমার দোষ সামান্য হতে পারে, কিন্তু দোষ তো হবেই, তার তোমাকে ভোগ করতে হবে। বলে कैसे? বলে ও কোনোদিন ফিভার হয়ে যাবে, কোনোদিন মাথা বেদনা হয়ে যাবে, কোনোদিন আংটা ঠিসাই যাবে, চোট লেগে যাবে, ছোট কোনো স্ক্র্যাচ হয়ে গেল, কেটে গেল, এইসব হবে। খালি যাবে না, ভগবানের নিয়ম, এটা বাদ যায় না, তোমাকে ভোग করতেই হবে। तो हमने फिर उनसे पूछा कि बाबा आप तो सर्वसमर्थ हैं और आपके हम लोग शिष्य हैं, जो किया वो पिछला कर दिया जन्म में, अब तो छुटकारा दिलाइए। बोला देखो बाबा, जिसका जो प्रारब्ध है उसी को भोग करके ही काटना होगा। हम कर सकते हैं, तुमको छुड़ा सकते हैं, इस जन्म में तुमको हम रिलीफ दे सकते हैं। अपने ऊपर नहीं बोले, हमारे गुरुदेव को ये क्षमता थी, ऐसा बोलते थे वो, तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? वो क्या करते हैं कि वो भोगने के लिए तुमको ताकत दे देते हैं, सहनशीलता दे देते हैं, कि वो भोग का आंच जो है वो तुमको कमती महसूस हो। आपको एक एग्जांपल दूं। आप तो जानते ही हैं चंद्रकला मौसी। खूब जानते हैं यार, तो आती थी मेरी गीता में बराबर। When she was very young, and अभी शादी हुए कुछ नहीं हुआ है, तो ये लोग मसूरी गए थे घूमने उस जमाने में, and she fell down from the horse, पीठ में फ्रैक्चर हो गया। अब उस जमाने में ऑर्थोपेडिक्स इतना एडवांस नहीं था, तो she was bedridden for 3 years, 3 साल bedridden थी, कमर तक पूरा प्लास्टर, and she was on bed। मेरे मौसा जी बहुत सेवा की मौसा, मेरी नानी उस वक्त जिंदा थी, त्रिवेणी बाई। तो सनार माँ है, वो रोती थी उनके सामने, बाबा मैं रकम और रकम। तो वो सनार माँ है, उनको चंद्रकांति बोलते थे, चंद्रकांता नहीं बोलते। तो আমি তো চন্দ্রকান্তিকে ঠিক করে দেব, কিন্তু নিজের ফলটা তো ভোগে নিলেই এই তো এখন কম বয়স, এখন ভোগে নিলে ও चले जाएंगे, 20, 22, 25 साल की है, भोग लेगी। अब इसका फल अगर हम 60 साल की उम्र में उसको देंगे विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सोचो क्या होगा। सो इट इज बेटर कि अभी भोग लो। लाहिरी महाशय, ये बात हम जब सुना विथ नो इंटेंशंस, मैं पहले थोड़ा, मेरे पापा भी एस्ट्रोलॉजी करते थे, तुमको बताना पड़ेगा। तो 2-3 तो अंगूठी पहना दिए थे हमको, हम सब खोल खा लिया। हम बोला अंगूठी पहनने से आई एम इंटरफियरिंग विद गॉड्स विल। भगवान आई एम सॉरी सर, यू आर नॉट इंटरफियरिंग विद गॉड्स विल, यू आर ओनली इंटरफियरिंग विद गॉड्स नियम। नहीं, वट एवर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। गॉड हैज नो विल इन दिस डायरेक्शन। जो तुम्हारा कर्म है वो तुमको भोगना, यही नियम है। भगवान का कायदा में हम उंगली कर रहे हैं, व्हिच आई हैव नो राइट। अब सुन लो, ये लोग मंजू अपनी दादी के लिए, मंजू की माता जी और सारे चाचा लोग सब गए थे, वो गया जी। तो इनकी माता जी को भयंकर दर्द हो गया माथे में, हेडेक। अरे यार तुम हम ही को कहानी सुनाती हो, फिर हम ही को बोलते हो गलत बोल रहे हो। तो बोली बाबा हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। तो सारे रास्ते कराती गई, दुख पाती गई, सब कुछ गई। वो जब वो पिंडदान वगैरह जब हो गया क्रिया, तो बाबा एक दवाई दिए, ले खा लो, वो ठीक हो गया। तो बोली कि आप ये पहले क्यों नहीं दे दिए? तो बोले तुम्हारा भोग था, उसको तुमको भोग ली तुम, उसके बाद दिए। यही चीज, बहुत सारे किस्से हैं, इस किस्सों का कोई अंत नहीं है। मेरी माँ गई बाबा से मिलने, तिवारी बाबा से मिलने, तो बहुत प्रसन्न थे माँ से। तो बोले माँ जी आपको कुछ चाहिए? अब माँ समझी नहीं कि ये सब कुछ दे सकते हैं, अभी जो मुंह से बोलूंगी वो हो जाएगा। तो माँ बोले हाँ बाबा मेरा इच्छा केदार बद्री जाने का। तो फिर क्या तकलीफ है? बोले पैर में बहुत दर्द है, मैं नहीं शायद जा पाऊंगी। ओ मनोरमा, वो कैलकेरिया फॉस 130x लिया, तो मैं वहीं था, इतना छोटा सा शीशी में कैलकेरिया फॉस 31x आया। बोले माँ जी इसको 4 गोली सुबह शाम ले लीजिएगा, आप मजे से केदार बद्री घूम आइए। केदार बद्री घूम आई, तुरंत गायब।
वापस आई फिर दर्द चालू। तो उनको बोली कि अरे वाह, दवाई तो बहुत बढ़िया थी, मेरी तो खत्म होगी, मंगा। हम बाजार जाके कैलकेरिया फॉस 330X ले आए, काम नहीं करी। बोले उरे की दवाई ठीक को नहीं, भागलपुर से मंगाते रसास रसा। तो भागलपुर से आया, नहीं काम किया। माँ भी ज्ञानी थी, बोली मेरा प्रारब्ध काटा था, मेरी इच्छा पूरी करया था, अब तो मना भोगनो ही है। ये सबके साथ है मेरे भाई। बाबा हमको बोले देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया बात और है। 6ठे अध्याय में बाबा हमको पढ़वाए थे 4 श्लोक, ये हम बहुत बार बोले हैं, विष्णु बाबू को तो याद भी हो गया होगा। मैंने साधन किया, भगवान की सेवा की, पूजा की, अर्चना की, अपना सुधारने के लिए रास्ता, वो पिछले जन्म में किया। अंत समय में क्या हुआ कि अचानक मेरे को याद आ गया, और 2 करोड़ रुपया उसको दिया हुआ है, वो साला खा जाएगा है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरे को याद आया कि वो वहां पे रुपया वो तो डूब जाएगा। मंजू, वो रुपया उसके पास में है। अब क्या हुआ, भाव क्या है मन में, रुपया। मंजू, गति क्या होगी, भगवान के पास जाओगे, नहीं जाओगे। क्या हुआ, योग भ्रष्ट, इसी को कहते हैं योग भ्रष्ट। श्लोक है 6ठे अध्याय का 41, पढ़ लेना कभी। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान्नाश्वती शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। मृत्यु हो गई, लेकिन पुण्य तो कमाया ना मैंने जिंदगी में, उसका क्या होगा। प्राप्य पुण्य कृताम, मेरे किए गए पुण्य को प्राप्त करने के हेतु उच्च लोकों में गति होगी। जैसे हमको नहीं मिलता, होटल में गए, लकी ड्रॉ में आ गया रिजॉर्ट, 5 डेज फ्री ऑफ ऑल कॉस्ट, मिल गया, तो वैसे ही तुमको रिजॉर्ट में मिल जाएगा, स्वर्ग में, महालोक में, जनलोक में। वहां पहुंच गए, वो अवधि फिनिश हो गई। यहाँ का 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन यही होता है, वहां 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, उसके बाद वापस जन्मोगे। कहां जन्मोगे, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। शुचिनाम माने पवित्र आचार विचार वाले, शुचि माने पवित्र, श्रीमताम पैसे वाले। हम लोग को देख लो, सबको कहां जन्मे, पैसे वाले हैं, माँ बाप अच्छे संस्कार देने वाले थे, अच्छा संस्कार दिए। फिर क्या होगा, दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम, योगी कुल में जन्म होगा। योगी कुल में इसलिए जन्म होगा, योगी कुल ज्यादा श्रेष्ठ है इसलिए है कि यहां तुमको पैसे वाले के घर में सुख सुविधा आराम वैभव मिलेगा, भगवान को फिर भूल जाओगे। और योगी कुल में मिलेगा तो सुबह में 4 बजे पिताजी उठा देंगे, जा बेटा गंगा स्नान करके आ, और अपने साथ बैठे वहां पे वो हवन कर, ये कर, वो कर, उसी में लगा देगा तुमको तुम्हारा पिता। इसलिए योगी कुल का जन्म ज्यादा श्रेष्ठ है। अब थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे योगी कुल हो चाहे पैसे वाला कुल हो, वहां क्या होगा, तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम। पिछले जन्म में जो तुमने भगवत मुखी यात्रा की थी, जितनी भी दूर गए, 1000 माइल जाना था, 100 माइल गए, 100 माइल तो गए ना, तो वो तो नष्ट नहीं हुआ। तत्रतम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम, पिछले जन्म का जो तुम्हारा यौगिक अचीवमेंट था, वो इस जन्म में ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा, तुमको वापस वो मिल जाएगा। और वहां से फिर जो आगे की यात्रा है, वो जैसे नॉर्मली तुमको करनी चाहिए वैसे करनी पड़ेगी। तो ये है। अब हम लोग आज समाप्त करें, 7 बजा है अभी, 1, हाँ वो सिग्नल आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविरावि मही। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। आप लोग सबको प्रणाम। जय श्री राम। Sir, can I call you sometime? Yes, 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 you can. After about 1 hour, okay? Yes, sir. All right, okay. Very good, sir. जय गुरु। मेरे को मोदी जी वाला भेजिए, भेज देंगे, भेज देंगे। भूल जाइएगा। अरे नहीं भूलेंगे यार, भूलेंगे तो तुमको फिर मिलेंगे कैसे हम? तुम भी हमको भूल जाओगे, हैं? हाँ, यूट्यूब पे भी है। नहीं, यूट्यूब पे डायरेक्ट नहीं होता है, हमारा फेसबुक में लाइव स्ट्रीमिंग होता है, देन आई रिकॉर्ड इट एंड ट्रांसफर इट टू यूट्यूब। पर फ्राइडे को करते हैं ना, फ्राइडे को ओनली लाइव, बाकी सब टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे ऑनलाइन। फेसबुक पे वो तो जानता हो, तुम बताओ पिताजी को ऑनलाइन का मतलब। नहीं नहीं, अभी लाइन पे ऑनलाइन था। तो अभी आपका ये फ्राइडे वाला लाइव है और बाकी दिन जो होता है वो रिकॉर्डेड नहीं होता है, वो ऑनलाइन ही होता है। यहाँ पे लाइव प्लस ऑनलाइन हो रहा है। लाइव तो हम लोग बैठे ही हैं सब, और ऑनलाइन जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो लोग दूर से देख रहे हैं।